वर्धमान महावीर भगवान की जोर से बोलो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की छूटे खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। देश में प्रचलित ये जबरदस्त व्यंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समस्याओं से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से बचने के लिए मूड मुड़ा लिए, साधु कहलाने लगे। सिर की खाज भी छूट गई, बोले मूड मुड़ाए तीन गुण। सबसे पहला गुण तो है खाज नहीं, खुजली नहीं होती फिर, और लड्डू खाने को मिलते हैं। साधु हमारे देश में त्याग तपस्या के लिए सम्मान बहुत है। ऐसे में किसी भी तरह के लोग साधु का रूप धारण कर लें तो उनको भी लड्डू वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं और लोग महाराज कहते हैं। ये बात लागू हो सकती है इस तरह के रूप धारण करने वालों पर जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, जिन्हें सच्चा वैराग्य नहीं है। लेकिन हम जब दिगंबर तपस्वियों की तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां तो एंट्री भी आसान नहीं है। अगर तुम्हें साधु बनना है तो सबसे पहले मूड नहीं मुड़ाना पड़ता है, केस लॉन्च करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य पूरा व्रत लेना पड़ता है और परिवार की आज्ञा के बाद व्रत मिलते हैं, बाद में केस लॉन्च होता है। बैठा आराम से मुड़ा लिया ऐसा नहीं होता। एक एक बाल निकाल के, अब बैराग ना होगा तो चार बाल उखाड़ने पर ही भाग खड़े होंगे। वैराग्य भाव होता है तो कुछ जमता है। तो दिगंबर मुनियों में केस लॉन्च आज भी प्रचलित है और केस लॉन्च इसलिए करते हैं कि वैराग्य का प्रतीक है, स्वावलंबन का प्रतीक है। याचना नहीं किसी से करना है कि कुछ पैसे दो, बाल कटवाना है, ना किसी के सामने बाल कटवाने के लिए बैठना है, इसलिए केस लॉन्च करते हैं। बाल बड़े इसलिए नहीं होने देते हैं कि उसमें जीव वगैरह ना पड़ जाए, इसलिए केस लॉन्च करते हैं। और केस लॉन्च जैसी तपस्या लेने के बाद ही बाद में दीक्षा होती है और दीक्षा में देह के प्रति ममत्व का त्याग किया जाता है। कायोत्सर्ग, शरीर के प्रति आसक्ति का, सजावट का, ममत्व का त्याग करते हैं। इत्र फुलेल लगाना, तेल कंघी करना, ऐसा कुछ भी साधु जीवन में नहीं होता है। ना शरीर को सजाते हैं और ना उसे एकदम पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और दिगंबर मुनियों के हाथ में एक पिच्छी होता ही है, चिन्ह है यह उनके जीवन का, कि जिनके हाथ में पिच्छी कमंडल मात्र है और कुछ वस्तु नहीं है, वो दिगंबर मुनि हैं। पिच्छी जीवी जीवों की रक्षा के लिए होती है और कमंडल स्वाध्याय वगैरह करना है, लघु संका वगैरह गए हैं तो हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए होता है। कमंडल पीने के लिए नहीं होता है और पिच्छी झाड़ने के लिए नहीं होती है, मार्जन के लिए होती है। तो ऐसे पिच्छी कमंडलधारी मुनि राजों का जीवन बहुत ही महान होता है। साधना के मार्ग में कोई भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद निष्ठापूर्वक तपस्या के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। एक चीज और आज कल हम देख रहे कि युवा पीढ़ी में भी संयम की भावना या तो बिल्कुल नहीं है या कहीं ऐसा अतिरेक है कि
माँ बाप को छोड़ करके भी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, अच्छा काम करने की सामर्थ्य है, फिर भी माता पिता को अधर में छोड़ना मेरी समझ से वो भी उचित नहीं है। उनको एक स्थान तक देना चाहिए या फिर उनकी आज्ञा मिले तो इस मार्ग में बढ़ना चाहिए। और सच में सामर्थ्य है साधना की तो ही साधना के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। जब तक तत्व ज्ञान ना हो, शास्त्र ज्ञान ना हो, तब तक साधना भी बराबर नहीं होती है। इसलिए जैन शास्त्रों में शिक्षा और दीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्व दिया गया है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने शिक्षा की शुरुआत की और पुत्रों को साथ साथ पुत्रियों को भी शिक्षा दी। आज भी हम कभी शास्त्र पढ़ने बैठेंगे तो उसमें स्वाध्याय की जबरदस्त प्रशंसा होती है। नबी अत्थी नबी होहिदी सज्जाय समम परम तबो कम्मम। स्वाध्याय के समान कोई बड़ा तप नहीं है। यहां पर मरण कंटिका में भी एक शिक्षा अधिकार, स्वतंत्र अधिकार है और इसमें जिन वाणी की प्रशंसा की है। निपुणम विपुलम शुद्धम निकाचित मनुत्तरम पापच्छेदी सदा ध्येयम शावीर्यम सारवीयम वाक्य मारहतम। अरहंत भगवान के वचन, परमात्मा प्रभु के वचन कैसे हैं तो बोले निपुण हैं। जीवादि पदार्थों का, तत्वों का विवेचन करने में निपुण हैं। विपुल हैं, नए निक्षेप वगैरह की गंभीर चर्चा, शादवाद अनेकांत के द्वारा वस्तु की सिद्धि। शुद्ध हैं, पूर्वापर विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ कह रहे थे बाद में कुछ कहने लगे, पहले अहिंसा का पोषण कर रहे थे बाद में किसी और श्लोक में हिंसा का पोषण करने लगे। ऐसा जैन शास्त्रों में परस्पर विरोध नहीं मिलेगा। पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध है जिनवाणी, निकाचित है, भरपूर है, पूर्ण है, संपूर्ण है। पापच्छेदी अनुत्तर, इससे बढ़िया और कोई वचन मिलना मुश्किल है, सर्वोत्कृष्ट है। और पापों का छेदन होता है इसके स्वाध्याय से, इसके चिंतन मनन से मन निर्मल बनता है, पाप कटते हैं। सारवीय, इस सब का हित करने वाली है जिनवाणी। और सदा ध्येयम, ऐसे जिन वचनों का, तत्व ज्ञान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। बोले इससे फायदा क्या होगा? जिनवाणी का अभ्यास करें, शास्त्र का अभ्यास करें, तत्व को जाने समझें तो लाभ क्या है इससे? भाई सामान्य संसारियों को भी बहुत लाभ है, लेकिन साधुओं को तो बहुत ही ज्यादा लाभ है। इसके बिना साधुता सच्ची नहीं बन सकती है। इसलिए कहा है कि जिनेंद्र देव के वचनों का अभ्यास करने से हिताहित का ज्ञान होता है। हित किस में है? सही क्या है, गलत क्या है, हमारा कल्याण किस में है? ऐसा तो नहीं कि बस भाग खड़े हुए, ऐसा तो नहीं कि केवल खाने पीने के लिए संयम के रास्ते पर आ गए, कहने को बाबा जी बन गए। तो हिताहित का ज्ञान, हित किस में है तुम्हारा, अहित किस में है? इसका अभ्यास जिनवाणी के अभ्यास से हिताहित का ज्ञान होता है, भाव संबर होता है। ज्ञान वृद्धि होने से इंद्रिय विजय होता है, कसाएं बस में होती हैं, भाव संबर होता है, कर्मों का आश्रव रुक जाता है। और तीसरी बात है नवीन नवीन संवेग, नया नया श्रद्धान बढ़ता है, अद्भुत अद्भुत दृढ़ता आती है, संसार से भयभीतता बढ़ती है, रत्नत्रय में स्थिरता आती है। जैसे जैसे शास्त्राभ्यास होता है, तत्व का निर्णय होता है, रत्नत्रय में दृढ़ता आती है कि हमने सही किया, हमने सही मार्ग लिया, और तप बढ़ता है। तपस्या, जैसे जैसे स्वाध्याय होता है वैसे वैसे तपस्या की स्थिरता बढ़ती है। भावनाएं निर्मल होती हैं।
12 भावना का बोध होता है, 16 कारण भावना भाने में आती है जब समझते हैं जीवों को, जीवों की परिस्थितियों को, तो दया करुणा वगैरह की भावना बढ़ती है और औरों को उपदेश देने में, समझाने में, संबोधन करने में कुशलता आती है। अगर आप जानते हो, आप समझते हो, तो आप दूसरे को भी समझा सकते कि भाई मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते, क्योंकि उन्हें किसी से मांगना नहीं। इतने परम पवित्र, इतने निर्लोभी, इतने अपरिग्रही हैं कि केस लॉन्च भी करते हैं। एक पैसा भी किसी से मांगने का कोई काम नहीं है। अयाचना गुण। दिगंबर क्यों रहते हैं? क्योंकि निर्विकारी हैं, क्योंकि उनको देह की भी आसक्ति नहीं है, देह से भी ममत्व नहीं है, और स्वाध्याय ध्यान निरंतर करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान वगैरह से परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, संबर होता है, संवेग बढ़ता है, रत्नत्रय शुद्ध होता है, तप बढ़ता है, भावनाएं निर्मल होती हैं, औरों को उपदेश करने की। अब तो मूर्ति लेके आ गए। अरे तो ऐसे कैसे निकल गया सिर? तो ऐसे थोड़ी पागलपन से करना था। नहीं, धीरे धीरे कर रहे थे वो, ऐसे ही। हमने बोला साधु को बुला लो, आप जाओ नीचे। यहाँ नहीं रखो, थोड़े ऊपर रखो, उस पर, हाँ, प्लेट के पास रखो। आप जाओ। ऐसे नहीं करना पड़ता है पुरानी मूर्तियों को। ओम प्रभु। चलो, तो ऐसे अभी देखिए एक बढ़िया है, नीचे खुदाई में श्री जी की मूर्ति निकली, लेकिन सावधानी कम रखी गई। थोड़ी सावधानी से खोदो भाई। पुराना तीर्थ है, नीचे जमीन में दीवारों के भी चिन्ह हैं, तो नीचे पहले, और हो सकता है पहले कोई मंदिर रहा होगा, उस मंदिर के ऊपर पुराने मंदिर बने होंगे, जैसे अब उनके स्थान पर ये बना है। तो ऐसे चिन्ह हैं। ये घोगा, यहीं आए थे राजा श्रीपाल, और यही रत्नदीप कहलाता था, और यहीं पर सहस्रकूट जिनालय था, जिसका अभी भी एक प्राचीन सहस्रकूट यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये है, प्राचीन है, सारी साधना, दिगंबर मुनियों की साधना भी प्राचीन है और ये मार्ग भी प्राचीन है। तो इस जिनवाणी का, हिताहित का विवेक करें अपन सभी, और आत्मा और देह की भिन्नता जानते हैं मुनि, इसलिए देह का ज्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं करते हैं ऐसा। और जब हम स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो नए नए परिणाम, निर्मलता बढ़ती है। स्वाध्याय जो लोग नहीं करते हैं उनमें चंचलता बढ़ती है। क्या करें, कुछ काम ही नहीं है, इधर उधर डोल रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और फोन पर भी किसी को आधे आधे घंटे तक सता डालते हैं सामने वाला कि अरे बाबा जी के चक्कर में कहाँ पड़ गए। और स्वाध्याय है तो फुर्सत ही नहीं, नजर उठाने की फुर्सत नहीं है, किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, अपने स्वाध्याय में ही लगे ऐसा। तो इसलिए जिन वचनों की शिक्षा जरूर लेना चाहिए, जिन वचनों की शिक्षा से तप वगैरह बढ़ता है, संयम शुद्ध होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृढ़ता बढ़ती है, और दूसरों को समझाने में भी सहूलियत हो जाती है। हम किसी को बताना चाहते हैं कि महाव्रत क्या है, समितियां क्या हैं, इंद्रिय विजय कैसे होता है,
6 आवश्यक मुनिराज कैसे पालन करते हैं, 7 विशेष गुण क्या होते हैं, दिगंबर तपस्वियों की साधना क्या है, देवशास्त्र गुरु क्या हैं, जैन धर्म कितना प्राचीन है, कितना सच्चा है। अगर आप बताना चाहते हैं, आपको पता हो तो आप बताएं, नहीं तो सामने वाले ने मुनिराज के लिए नंगा कहा तो आप श्रद्धालु हैं तो या तो आप उससे लड़ने पड़ जाएंगे कि आपने मेरे महाराज जी को ऐसा क्यों कहा, और अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं तो आप कहेंगे कहने दो कोई बात नहीं। अब अगर समझ होगी तो आप उसको बिना गुस्सा के शांति से समझाएंगे कि भैया देखो, इस कलयुग में ये अद्भुत साधु हैं, इनकी साधना ऐसे होती है, जिनकी तपस्या ऐसे होती है, और इनको शरीर का भी मोह नहीं होता है, इसलिए शरीर के वस्त्र आदि का त्याग करते हैं, विकार नहीं होता है। और आप प्रेम से शांति से समझाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा, वो भी श्रद्धालु हो जाएगा। ऐसा होता है, रास्ते चलते भी होता है कि लोग हुटिंग कर रहे थे लेकिन किसी ने जाके उनको समझाया कि देखो ये तो ऐसे तपस्वी हैं, आशीर्वाद इनका ऐसे फलता है, तो फिर लोग वही नमस्कार करने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो ये ज्ञान होना, ऐसा ज्ञान विज्ञान का एक वितरागता का मार्ग है। इस मार्ग में साधु कसायों का भी त्याग करते हैं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई छल कपट नहीं, ऐसे कोई लोभ नहीं। बहुत महत्व है विनय का। जैन शास्त्रों में, जैन मुनियों में बड़ा विनय भाव होता है। वे सच्चे देवशास्त्र गुरु या महान तपस्वियों का विनय करते ही हैं। और विनय, विनय मतलब होता है विनयनम, झुकना, विनवो मुखद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। कोई भी है, विनम्रता तो होना चाहिए। अभिमान से तो अच्छे अच्छों का बंटाधार हो जाता है, और विनय से जीवों का कल्याण होता है। तो सबसे पहले हमें विनयवान बनना चाहिए। सम्यक दर्शन का विनय, सम्यक ज्ञान का विनय, सम्यक चारित्र का विनय। मिट्टी निकाल के आओ इसकी थोड़ी। अब कोमल है पाषाण, पूरा पहले शांत, इसको एक एक देखिए, उसकी मिट्टी निकाल के बताओ। रमणीक जी, आप नहीं करो, उनको बोलो दादा को धोती में है, धोती वालों को करने दो। डोल में नहीं, प्राशक पानी होगा ना। तो ऐसे विनय है। और यहां तो बहुत विस्तार से विवेचन है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय। जैसे चाहे शास्त्र उठाया, जैसे चाहे पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। काल की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वचनों की शुद्धि, अर्थ व्यंजन की शुद्धि, इस सब चीज का ध्यान रख के फिर स्वाध्याय होता है। चारित्र और चारित्रधारियों का विनय। आपको नहीं पता है कि किसमें भावलिंग किस स्तर का है, लेकिन कम से कम द्रव्य लिंग दिखता है तो मुनि मुद्रा का विनय तो करना ही चाहिए। अपने से कम गुण वालों की, कम दीक्षा वालों की भी अभिनय नहीं करना, उनकी भी अवहेलना नहीं करना। सम्मान जितना कर सकते हो करो, प्रेम से बात तो कर ही सकते हो। ऐसा तो ऐसे ही गुण, तपस्या आदि गुण हैं, इन गुणों को अपने जीवन में भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुणवान की ही पूजा होती है। चले सब लोग नीचे चलें। अब अपन भी देखते हैं। अथ मूर्ति निकल रही तो अपन भी, पहले वो 10 फुट नीचा है, 10 फुट नीचे की खोदाई अंदर और चल रही है। तो जो जहाँ और पुरानी वेदियाँ टाइप की भी बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से अब अच्छे। ओम।
अच्छे चिन्ह हैं, जिन प्रतिमा की प्राप्ति होना। नमो अरिहंताणम, बढ़िया। ये तो रत्न है। कौन सा रत्न आएगा? मूंगा माणक जैसी है, इसी की फोटो है। मैं समुद्र किनारे गया था, वहाँ तैयारी करवा रहा कौन है हो गया सब काम। चंद्रप्रभु भगवान है। दो कलर है। कलर बदलती होगी मूर्ति, क्या पता। यही चैनल वाला है ना ये? बंद कर दी हैं? आप जाओ, आप निकाल के लाओ, आप भी एक आध मंत्र पढ़ो। अथ पौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया अपन भी चलते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथ पौर्वानिक स्वाध्याय